कॉरपोरेट दुनिया में बात आज एक ऐसे ब्रांड की जिसने देश के करोड़ों रसोई घरों पर दशकों तक एक छत्र राज किया और वनस्पति घी का पर्याय बन गया। डालडा की शुरुआत इंडियन एफएमसीजी मार्केट की सबसे अनूठी कहानियों में से एक है, जो ये सिखाती है कि कैसे एक विदेशी विचार को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनाया गया और कैसे समय के साथ बदलती प्राथमिकताओं ने एक दिग्गज ब्रांड को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। इसकी शुरुआत 1930 के दशक में हुई थी, जब डच कंपनी दादा एंड कंपनी भारत में विदेशों से हाइड्रोनाइज्ड वनस्पति ऑयल आयात करती थी। उस दौर में भारतीय बाजार में केवल शुद्ध देसी घी का बोलबाला था, जो काफी महंगा था और आम जनता की पहुंच से बहुत दूर। ऐसे में कम कीमत पर घी जैसा विकल्प देना एक बड़ा बिजनेस अवसर था। हिंदुस्तान वेंसपार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो बाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर कहलाई, उसने इस अवसर को पहचाना और स्थानीय स्तर पर इसका उत्पादन शुरू करने के लिए दादा एंड कंपनी से हाथ मिलाया। लेकिन इस डच कंपनी की शर्त थी कि ब्रांड के नाम में उसका नाम दादा शामिल होना चाहिए, जबकि हिंदुस्तान लीवर इसमें अपने नाम का एल अक्षर जोड़ना चाहता था। इस तरह दोनों के बीच एक बिजनेस एग्रीमेंट के तहत डालडा नाम का जन्म हुआ, जिसने आने वाले समय में भारतीय बाजार का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। 1930 और 1940 के दशक में भारतीय समाज में घी संपन्नता, शुद्धता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक था। हालांकि हकीकत ये थी कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी आर्थिक रूप से इतनी कमजोर थी कि वो अपने रोज के खाने में शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। जब डालडा बाजार में उतरा तो इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी कीमत थी। डालडा वनस्पति को शुद्ध देसी घी की तुलना में आधी या इससे भी कम कीमत पर बाजार में पेश किया गया। इस भारी अंतर ने भारतीय उपभोक्ताओं के सामने एक ऐसा विकल्प रख दिया, जो दिखाई देने, महकने और खाना पकाने में बिल्कुल देसी घी जैसा था, लेकिन जेब पर वजन नहीं डालता था। हलवाइयों, होटल वालों और मध्यम वर्ग की गृहिणियों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि इसने स्वाद और बनावट से समझौता किए बिना उनके बजट को पूरी तरह से नियंत्रित कर दिया। डाल्डा की इस अभूतपूर्व सफलता के पीछे उसकी बेहतरीन, एग्रेसिव और स्ट्रेटेजिक ब्रांडिंग स्कीम थी। हिंदुस्तान लीवर ने डाल्डा को एक प्रीमियम या लग्जरी प्रोडक्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे सस्ते और भरोसेमंद पारिवारिक विकल्प के रूप में पेश किया, जो हर घर की जरूरत बन सके। इसके टीन के डिब्बे पर पीले रंग के बैकग्राउंड में बना हरे खजूर का पेड़ शुद्धता, न्यूट्रिशन और मजबूती का पर्याय बन गया। इस कंपनी की गाड़ियां गांवों, कस्बों के बाजारों, मेलों और हाट में जाती थीं और लोगों के सामने डालडा में पूरियां, समोसे और दूसरे पकवान बनाकर लाइव डेमो दिए जाते थे। इन गाड़ियों पर लगे लाउड स्पीकर्स से डालडा के जिंगल्स बजते थे और लोगों को मुफ्त में मिठाइयां बांटी जाती थीं, ताकि लोग इसके स्वाद और सुगंध से परिचित हो सकें। सिनेमाघरों में फिल्म से पहले डालडा की छोटी एड फिल्में दिखाई जाने लगीं और सड़कों के किनारे इसके बड़े बड़े होर्डिंग लगे। इस आक्रामक और इमोशनल विज्ञापन रणनीति का नतीजा ये हुआ कि भारतीय समाज ने इसे देसी घी के एक स्वस्थ, आधुनिक और सस्ते विकल्प के रूप में खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। शादी ब्याह के भोज से लेकर त्योहारों के विशेष पकवानों तक डालडा भारतीय पाक शैली का अनिवार्य हिस्सा बन गया। इसके कारण बाजार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 100% के करीब पहुंच गई। जैसे जैसे डालडा का साम्राज्य बढ़ा, इंडियन एफएमसीजी मार्केट में दूसरे लोगों ने भी इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखा और डालडा को टक्कर देने के लिए कई घरेलू कंपटीटर ब्रांड मैदान में उतर आए। इनमें सबसे प्रमुख नाम गगन, रथ और पंकज जैसे वनस्पति ब्रांड्स का था। डीसीएम यानी दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स का रथ और श्रीराम ग्रुप का गगन वनस्पति बाजार में डालडा के सबसे कड़े प्रतिस्पर्धी बनकर उभरे। इन ब्रांड्स ने प्राइस सेंसिटिव इंडियन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए डालडा से थोड़ी कम कीमत पर अपने प्रोडक्ट उतारे और आक्रामक क्षेत्रीय विज्ञापन चलाए। कई राज्यों के स्थानीय बाजारों में इन प्रतिद्वंदियों ने डालडा के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी और बाजार की हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया।
हालांकि डालडा की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मजबूत ब्रांड इक्विटी और दशकों पुराने भरोसे के कारण इन ब्रांड्स के लिए डालडा को उसके टॉप पोजीशन से पूरी तरह बेदखल करना लगभग असंभव साबित हुआ। डालडा ने अपनी क्वालिटी और पैकेजिंग में लगातार सुधार करके इन सभी राइवल्स के सामने अपनी बादशाहत को बरकरार रखा। सालों तक सफलता के शिखर पर रहने के बाद डालडा की कॉरपोरेट यात्रा में 21वीं सदी के शुरुआत के साथ ही एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ आया। 2003 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजी के तहत डालडा ब्रांड को अमेरिकी खाद्य क्षेत्र की दिग्गज मल्टीनेशनल कंपनी बंच लिमिटेड को बेच दिया। बंज इंडिया के मैनेजमेंट के तहत डालडा के व्यापारिक राजस्व यानी रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हुई और ताज़ा वित्तीय आंकड़ों के अनुसार इसका एनुअल रेवेन्यू लगभग 8,980 करोड़ रुपए हो गया है। आज डालडा केवल पारंपरिक वनस्पति घी तक सीमित नहीं है, बल्कि बंज ने इसका पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन करते हुए इसे एक कुकिंग ऑयल और एडिबल ऑयल ब्रांड रेंज में पुनर्गठित किया है। आज डालडा के इस बड़े अम्ब्रेला ब्रांड के तहत रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, शुद्ध सरसों का तेल, राइस ब्रान ऑयल और मूंगफली का तेल जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में बेचे जा रहे हैं, जो कंपनी के कुल रेवेन्यू और विकास दर में एक बड़ा योगदान देते हैं। इस शानदार और अनुकरणीय कॉरपोरेट सफर के बावजूद डालडा को समय समय पर काफी गंभीर और अस्तित्व को चुनौती देने वाली समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। सबसे बड़ी और सबसे घातक चुनौती उपभोक्ताओं की बदलती जीवन शैली, खान पान की आदतों और हेल्थ के प्रति बढ़ती तीव्र जागरूकता से आई। 1980 और 90 के दशक के बाद कई डॉक्टर्स और स्वास्थ्य संगठनों ने हाइड्रोनाइज्ड वनस्पति तेलों और उनमें मौजूद ट्रांसफैट्स के अत्यधिक सेवन को दिल की बीमारियों, बढ़ते कोलेस्ट्रॉल और मोटापे के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार मानना शुरू किया। इसी दौर में इंडियन एडिबल ऑयल मार्केट में एक बड़ा बदलाव आया और सफोला, फॉर्चून, धारा और सनड्रॉप जैसे आधुनिक रिफाइंड ऑयल ब्रांड्स ने खुद को हार्ट हेल्दी और हल्के तेलों के रूप में बताते हुए इस बाजार पर तेजी से कब्जा करना शुरू कर दिया। इससे घरेलू मोर्चे और शहरी रसोइयों में डालडा वनस्पति की मांग में भारी गिरावट आ गई। हालांकि कमर्शियल मार्केट जैसे होटल्स, ढाबे, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, हलवाई और बेकरी इंडस्ट्री में डालडा वनस्पति आज भी अपनी मजबूत और अटूट पकड़ बनाए हुए है, क्योंकि व्यावसायिक स्तर पर डीप फ्राइंग और बेकिंग के लिए इसकी स्टेबिलिटी, लंबी शेल्फ लाइफ और खास बनावट को आज भी सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। डालडा इन सभी चुनौतियों और बाजार के बदलते रुख से निपटने के लिए अपनी रीब्रांडिंग और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति पर बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम कर रहा है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कंपनी ने अपने वनस्पति घी के फार्मूलेशन में बड़ा बदलाव करते हुए इसे पूरी तरह से ट्रांसफैट फ्री बनाया है। इसमें विटामिन ई और डी जैसे आवश्यक पोषक तत्व भी डाले गए हैं, ताकि पुरानी धारणा को बदला जा सके। इसके साथ ही कंपनी की एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग लैंग्वेज में भी एक बड़ा कल्चरल चेंज आया है। जहां पहले इसे देसी घी का सस्ता और सस्टेनेबल विकल्प कहा जाता था, वहीं अब इसके विज्ञापनों में परंपरा, स्वाद और आधुनिक सेहत का बेहतरीन मेल होने का दावा किया जाता है। डालडा की ये पूरी बिजनेस स्टोरी कॉरपोरेट जगत के लिए एक केस स्टडी की तरह है कि बाजार में टिके रहने के लिए केवल एक मजबूत अतीत या बड़ा नाम होना काफी नहीं, बल्कि समय की बदलती मांग, वैज्ञानिक बदलाव और कंज्यूमर्स की बदलती प्रायोरिटीज के साथ खुद को लगातार ढालना भी जरूरी है। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.